कभी घर वालों ने कहा नहीं कि लोग जो हैं, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई अधिकारी बनना चाहता है, कोई और जगह जाना चाहता है, तुम तो अध्यात्म की तरफ जा रहे हो। जी पर जी कर सत्य सनेऊ, सोते ही मिले न कछु संदेहु। कभी सोचा था कि जो आज स्थिति है संतों की, सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई वायरल हो रहा है, बड़ा करने वाला सिर्फ भगवान है। हमसे तो कहा गया कर्म करो। जिंदगी में यहाँ तक पहुंचना कितना मुश्किल, कितनी मुश्किलात और कैसे पहुंचे। देखिए, रामचरितमानस में गुरु वशिष्ठ जी ने एक बात कही, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। परमात्मा ने संसार में सबके लिए सब चीजें छोड़ी हुई है कि तुम जो चाहो सो कर लो, लेकिन 6 चीज मेरे हाथ में, कब आओगे, कब जाओगे, कितना यश होगा, कितना अपयश होगा, और कितना प्रॉफिट और कितना लॉस होगा। और इन्हीं 6 चीजों के लिए व्यक्ति मरता है, स्पेशली 4 चीज के लिए, प्रॉफिट और लॉस, यश और अपयश। इस संसार की जो सबसे बड़ी संपत्ति है वो है यश। जिस व्यक्ति का यश रहता है वो कभी मरता नहीं, चाहे वो राजा हरिश्चंद्र हो, राजा बलि हो, ध्रुव हो, प्रहलाद हो, मीरा हो, इवन श्रवण कुमार हो, है ना, कितने ऐसे नाम है, चाणक्य इत्यादि, कितने भी नाम आप गिन लीजिए, मीरा जी हुई। तो जिनका यश है वो कभी नहीं मरते, और जिनका अपयश है वो कभी जीवित नहीं रहते। आज तक बेचारा रावण जलाया जा रहा है, अपयश है, और आज तक कोई दूसरा रावण हुआ नहीं, देश में कहीं नाम नहीं रखा गया रावण का। तो ये अपयश है। तो जो आपने कहा कि यहां तक पहुंचना कितना मुश्किल है, जो बड़ हो तो सो राम बढ़ाई। जिसे भगवान बड़ा करना चाहे, जिसे भगवान यश देना चाहे, उसे कोई छोटा नहीं कर सकता, और जिसे ठाकुर जी छोटा करना चाहे उसे कोई बड़ा नहीं कर सकता। तो दिस इज टोटली गॉड गिव यू। और लेकिन ठाकुर जी का जीवन शुरू कैसे हुआ, यहाँ तक पहुंचे कैसे, बस मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, बचपन में, क्योंकि मेरा जन्म ही ब्रज में हुआ, मैं आई एम सो लकी कि मेरा बर्थ प्लेस द सेम प्लेस, जो कृष्ण का बर्थ प्लेस है वो मेरा बर्थ प्लेस है। और वहां से हम लोग माँ के गर्भ में सीखते हैं कि कृष्ण ने ये किया, राधा जी ने ये किया, राम जी ने ये किया, कृष्ण ने ये किया। परिक्रमाएं माएँ दे रही हैं, परिक्रमा देते देते माँ बता जाती है कि यहाँ पे ठाकुर जी ने माटी खाई, यहाँ पे ठाकुर जी ने मटकी फोड़ी, यहाँ ठाकुर जी ने चीरहरण करो, यहाँ ठाकुर जी ने रास रचायो। तो गर्भ में थे तभी तो सारी लीलाएं समझ में आ गई। तो बड़े हुए 6 साल की हुए, ब्रज घर छोड़ दिया, घर छोड़ के मंडली में आ गए, मंडली से फिर कथा में आ गए। 17.5 साल के थे तब जब पहली कथा की। तो कभी घर वालों ने कहा नहीं कि लोग जो हैं, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई अधिकारी बनना चाहता है, कोई और जगह जाना चाहता है, तुम तो अध्यात्म की तरफ जा रहे हो, फिर क्या होगा। शायद मेरे माँ बाप भी तो आध्यात्मिक थे, और वो कभी ये सोचते भी नहीं थे कि मैं सरकारी नौकरी में जाऊं या मैं कुछ बन जाऊं। वो तो चाहते थे, जो फ्रीडम भी था उस समय कि जो तुम चाहो सो करो। और उन्होंने सपोर्ट किया हमारे इस कार्य को। हमारे पिताजी ने बहुत सपोर्ट किया, माताजी ने बहुत सपोर्ट किया, और फिर घर वालों ने सपोर्ट किया। गुरुजी की कृपा रही तो ये सब संभव हो पाया। और मुझे लगता है कि रामायण में एक और चौपाई है, जी पर जी कर सत्य सनेऊ, सोते ही मिले न कछु संदेहु। हमें अगर सच्चा प्रेम किसी विषय से है तो वो हमें मिलेगा, इसमें संदेह नहीं कर सकते। तो मेरा प्रेम क्या था? मेरा प्रेम है कृष्ण, मेरा प्रेम है धर्म, और मेरा प्रेम है देश, हमारे संस्कृति। और आज उसी पे चल रहा हूं। जब प्रारंभ की कथा तब ऐसा सोचा भी नहीं था, पर विचार तो वही थे। और आज देख लीजिए, आज हम वहां से चलते 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 सनातन बोर्ड तक आ गए। कभी सोचा था कि जो आज स्थिति है संतों की, सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई वायरल हो रहा है, कभी कोई अचानक जो है इतने बड़े संत बन जाते हैं और सोशल मीडिया के जरिए बन जाते हैं, ये सोशल मीडिया कितना ज़्यादा फायदा दे रहा है आप लोगों को या नुकसान दे रहा है? देखिए, किसी भी चीज को आप देख लीजिए, संसार में लॉस एंड प्रॉफिट दोनों का बराबर है। अब किसके हिस्से में क्या आया है ये डिपेंड है तुम्हारे कर्मों पे। पर मुझे लगता है कि सोशल मीडिया ने दिया भी बहुत कुछ। मुझे लगता है आज मैं आपके यहाँ बोल रहा हूँ, तो अगर आप पॉडकास्ट कर रहे हैं तो मैं और आप एक जगह पे बैठे हैं जहाँ सिर्फ कैमरामैन के अलावा और तो कोई खास है नहीं। तो फिर लेकिन जब हम इसे डाल देंगे, और मेरे ये विचार कि जो बड़ हो सो राम बढ़ाई, तो कोई इस बात का अहंकार न करे कि मैंने किया है। अगर 10,000 लोगों ने सुना और उसमें से 10 लोगों की भी समझ में आ गया कि बड़ा करने वाला सिर्फ भगवान है। हमसे तो कहा गया कर्म करो, कर्म करके भूल जाओ, उसका फल क्या देना है वो मैं दूंगा। और यही सच है। टीवी चैनल्स तो बहुत लोग चला रहे हैं,
ब्रॉडकास्ट तो बहुत लोग कर रहे हैं, पर किसी का 1 सेकंड में इतना बढ़ जाता है और कोई बेचारा लगाई है, कुछ नहीं हो पा रहा है। तो ये किसकी कृपा है? ये राम जी की कृपा है, और राम जी तुम्हें दे रहे हैं। तो अगर एक को भी बात समझ में आ गई कि भगवान ही करने वाले हैं और वो आस्थावान हो गया, तो ये सोशल मीडिया यूजफुल हुआ कि नहीं? और वहीं मिसयूज भी है, लोग दगाचक नाच रहे हैं, धनाधन, कोई कूद रहा है, फील्ड से कूद रहा है, कोई एयरप्लेन से कूद रहा है, कोई पहाड़ से कूद रहा है, जान तक दे रहे हैं। दिस इज रॉन्ग। डोंट प्ले विद योरसेल्फ।